जो भी लोग प्रेमी हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक मिनट आप लोग बैठ जाइए। मैडम मैडम सर आप लोग बैठ जाइए, हमारा जी सुन लिया। आप सभी लोग सबसे पहले कामधेनु महापुरुष मंत्र का, जिस मंत्र को भगवान कृष्ण जब भी संकट में पड़ते थे लीला के रूप में, उसे प्रभु थे, संकट उनके सामने क्या था, लेकिन जब भी संकट में पड़ते थे इस मंत्र का जाप करते थे। तो आप सभी लोग एक बार मेरे साथ 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण का ये मंत्र, इसके आगे का भविष्य पुराण में बहुत स्पष्ट वर्णन है। जब प्रभु से पूछा गया, हे प्रभु आप कलयुग में कहाँ मिलेंगे, तो आगे का उनका उद्बोधन था, गाँव में अग्रत संतो, गाँव में संतो पृष्ठतः, गाँव में हृदय संतो, गवा मध्ये वशाम्यहम्। प्रभु ने साफ कहा, मैं तो गायों के बीच में मिलूंगा। और उसके आगे प्रभु कहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी समस्या पड़े तो कहते हैं आपको 3 से करना चाहिए। और उसके आगे कहते हैं अगर 3 के बाद किसी और से करते हैं तो आप मेरे भक्त हैं ही नहीं। वहां पर प्रभु ने कहा कि पहले प्रभु से कहिए, फिर अपने सदगुरु से कहिए, और सदगुरु से बात नहीं बनती है तो गौ माता से कहिए। क्योंकि एक मैं वो वैज्ञानिक हूं और ये लोग प्रेम ही है। और हमारे चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे कार्य करने का अवसर मिला था। बहुत दिन तक जीव जंतु कल्याण अधिकारी यहाँ था। तो आगे जो विज्ञान करता है, जिस विज्ञान ने जिसको सिद्ध कर दिया, लोग कहते हैं गाय की सेवा क्यों करते हैं, सारे जीव जंतु की सेवा किया जाए। लेकिन आज एक मैं गूढ़ बात आपको बता देता हूँ कि जब आप गाय की सेवा करेंगे, गो पालन करेंगे, गाय के पंचगव्य के संपर्क में रहेंगे, तो आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा कि हमें संसार के, ब्रह्मांड के सारी जीवों की सेवा करना चाहिए, सारे जीवों की रक्षा करना चाहिए। क्योंकि जो देसी गाय होती है उसकी जो एमिनो एसिड होते हैं उसके 67 नंबर पर जो एमिनो एसिड होता है उसे प्रोटीन कहते हैं। और जो हाइब्रिड गाय होती है उसके 67 नंबर पर जो एमिनो एसिड होता है उसको हिस्टीडीन कहते हैं। जब आपके अंदर हिस्टीडीन जाने लगता है तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, आप हार्ट के मरीज होने लगते हैं, आपका सोडियम इम्बैलेंस हो जाता है, और जो सोडियम कम होने लगता है वो एनीमिया होता है, तो आप पागल की तरफ चले जाते हैं। ये सारी समस्याएं पैदा होती है। इसलिए जब गाय के संपर्क में हम आते हैं, देसी गाय के संपर्क में आते हैं, तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जब 6 साल के हुए तब अपने माँ से कहते हैं, बाबा से कहते हैं कि माँ अब मैं गाय को चलाने जाऊंगा। भगवान किसी अन्य जीव जंतु के लिए नहीं कहे, गाय की बात कहे। वो चाहते तो 5 वर्ष में भी कर सकते थे, वो चाहते तो 7 वर्ष में करते, लेकिन 6 वर्ष में वो कहते हैं। इसका जो अमेरिका में रिसर्च हुआ तो वहां पर पाया गया, जब कोई व्यक्ति 6 वर्ष की उम्र में गाय के संपर्क में रहता है, उसके अंदर ऐसे जेनेटिक परिवर्तन होते हैं कि जीवन भर वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, अपने माता पिता के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, और तब भारत परम वैभव को पहुंचेगा। इसलिए भगवान ने हम सबों को एक नसीहत दिया था, एक हम लोगों को एक प्रेरणा दिया था। और इसीलिए भगवान राम ने भी कहा, की रक्षा के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। और अंत में ये श्लोक के साथ जो गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर श्लोक, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भगवान कृष्ण का वो उद्बोधन, जिसका प्रेरणा लेकर के बात कही गई कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, वो श्री विजय की होती और अचल लेती है, ऐसा मेरा मत है। और इसी बात को लेकर के सूरदास जी महाराज ने कहा था कि जो जीव जंतुओं की सेवा करता है वह अर्जुन का रूप होता है, और जो उसके अंदर स्वभाव पैदा होता है उसके अंदर वो भगवान कृष्ण होता है, और दोनों का मिलन होता है तो पूरे समाज का विनाश हो जाता है, भारत को उसकी अतीत का गौरव प्राप्त हो जाता है।
और फिर विवेकानंद के सपनों का आधार बनने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी विनय जी, आपने बहुत ही धार्मिक माहौल क्रिएट कर दिया। अब कार्यक्रम के समापन की ओर है। मैं चाहूंगा कि श्री अवधेश जी जो बाबा रामनारायण दास सेवा समिति से हैं, मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अवधेश जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो गोरखपुर पशु प्रेमी मिलन एवं कार्यशाला आयोजन किया गया, आप सभी पशु प्रेमी दिल से लगे हुए हैं, बड़ी ही आभार भी है और एक चिंता भी होती है कि हम बहुत संख्या हम लोग कम है, क्योंकि जब कभी बात होती है, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, बाबा रामनारायण दास ग्रामीण विकास समिति के पिछले 24 साल से हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हमसे छूट जाता है। मुझे याद आता है पिछले 2 महीने की बात है, जब वो बंदरों का जिंदगी मारा था, तो लाइट मार करंट लग गया, और जब मैं यहाँ सीएम साहब को एमएल सीएम साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो मैंने अपना एम्बुलेंस भेजा था कि वो जानवर के लिए नहीं है, तो किसी तरह वहाँ गोरखनाथ तक लाए। तो आने के बाद कहे हमारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो अल्टीमेटली मुझे फिर बैक होना पड़ा कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मेरे पास 2-4 नंबर था जो एनिमल्स डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर का, मुझसे मैंने सहयोग किया। किसी तरह 2 बंदा तो ठीक किया, लेकिन 2 की जान चली गई। तो बहुत कोशिश करने के बाद हम नहीं कुछ कर पाए। अफसोस इस बात का होता कि हम हमारे दोस्त तो है, लोग जानते हैं, लेकिन जो हमें सर्विस देने वाले लोग हैं वो हमारे समाज में किस तरह के विचारधारा के हैं, क्या सोचते हैं। तो हमें ऐसे विचारधारा का भी एक माहौल डेवलप करने की जरूरत है कि लोगों में ये सोच पैदा हो। लोग हमारे जो पशु हैं वो पशु कहीं बाहर के नहीं है, हम जिन पशु को बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे विचारधारा का एक माहौल बनाने की जरूरत है। कोई भी पशु बाहर का नहीं है, कोई भी पशु दूसरे का नहीं है, तो दूसरे के खेत में चले जाता तो उसकी पिटाई लोग कर देते हैं। तो हमें समुदाय में इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी, कहीं न कहीं ये धरती पर रहने वाले लोग, और ये धरती माँ जो है वो सबके लिए, जब ये धरती माँ सबके लिए है, और हम इंसान कितने अपराध करते रहते हैं, कितने गलत काम करते रहते हैं, गलत जगह बहुत कुछ करते रहते हैं, तो वो जानवर है जिनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो बता नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते हैं। तो हम उनकी भावना समझने का कोशिश करें। जब मैं बल्लभगढ़ ट्रेनिंग में था तो वहाँ ऐसे जानवरों को के माध्यम से प्रस्तुति कराया जा रहा था। एक ऐसा सांप था जो कमरे के अंदर बोल रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि जानवर जब पीड़ित होता है तो अपना तर्क बताना चाहता है, लेकिन हमारे समाज में सुनने की जो व्यवहारिक ज्ञान लोगों के अंदर है वो नहीं है। तो हमें अपने समाज में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, लोगों में संवेदनशीलता लाने की जरूरत है कि जानवरों के प्रति, और जानवर क्या कहें, पशु कहें, हम जानवर जब कहते हैं तो हमारी बात में हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम HIV की बात करते हैं, हम तथापि इन शब्दों का जहाँ प्रयोग करते हैं, ये शब्द भी हमें बहुत दुख कर देता है। तो ऐसे भावनाओं को, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमें मानवता के नाम पे हम पशु प्रेमी बन पाए, और पशु प्रेमी बनने के साथ साथ हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी हो। हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, 2 आंख दिया, 2 कान दिया, तो सुने और समझे और लोगों को संवेदित करने में ये कोशिश करें कि पशुओं के प्रति लोग प्रेम जगा पाए, और जैसे लोग आपस में बात करते हैं तो ये पशु प्रेमी के रूप में भी बात कर पाए, चाहे वो हमारे अधिकारीगण हो, चाहे हमारे राजनीति में बैठे लोग हो। कम से कम ये चिंतन का विषय हो, चिंता जगे कि पशुओं के प्रति लोगों में संवेदना जगे, और लोग ये बात कर सके कि ये जो बोल नहीं सकता, जिसे हम कई भाषा में बात करते हैं, मैं पिछले 5 साल से कोशिश करता हूँ, जो लावारिस पशु हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। शहर के जितने लावारिस पशु हैं, मैं माँ सरस्वती को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो भी मुझे दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके दिए हुए ज्ञान के आधार पर मैं लोगों से बात करता हूँ कि ऐसा एक जगह मुहैया हो जब मैं पूरे शहर को जितने लावारिस पशु हैं, खास करके हम दूध देने वाली गाय की बात नहीं करते, हम उन बछड़ों की बात करते हैं, उन बंदरों की बात करते हैं जिनका कोई झुकता नहीं, तो इंसान की बात करते हैं, जिससे शहर का जो आवागमन हो वो ठीक हो, और साथ में एक ऐसा वातावरण निर्माण हो जहाँ लोग ये जान पाए कि वहाँ एक ऐसे आवारा पशु का पालन होता है जहाँ लोग आवारा भी करते हैं। ये भी शब्द गलत है, निराश्रित कहिए, जो शब्दों का खेल है ये भी हमें बहुत पीछे करता है।
तो मैं आज के कार्यशाला में अपने बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की सदस्य अपने बीच में बड़ी बहन को आगे धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही श्री डॉक्टर आरिफ चौधरी जी को, जिन्होंने हमारी बात 2012 से होती थी, लेकिन आज मुलाकात हुई, तो ये सौभाग्य की बात है, हम लोग के बीच में हम मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आप सभी पशु प्रेमी, जैसे मैम ने कहा, एक हम लोग वो गूगल पे एक ग्रुप बनाएंगे जिसके साथ जुड़ेंगे और ये जान सकेंगे कि आपके साथ क्या समस्या आ रही है, ताकि कोई न कोई ऐसा नेटवर्क चाहिए जहां हम उनकी बात करने के लिए फोरम पे आ पाए और लोगों को ये संवेदनशील कर पाए। आज एक सौभाग्य की बात है, मुझे आयोजन समिति में डाला गया, सबने ये समझा और आप लोगों के स्नेह प्यार मिला कि मैं छोटा सा ये आयोजन कर सका। और आगे उम्मीद है, मैंने जैसे कहा था कि 300 नहीं 3000 की जरूरत होगी, तो हम आयोजन करने में सबका स्नेह प्यार और समय जरूर चाहेंगे, ताकि हम बड़े आयोजन कर पाए और सबका भी सहयोग चाहेंगे कि ऐसे वातावरण का निर्माण कर पाए जहां हम चिंतन करने वाले लोग इकट्ठा हो पाए, ताकि भीड़ इकट्ठा करने वाले। तो मुझे बड़ा आज खुशी होती है कि हमारे शहर में बहुत सारे चिंतनीय लोग हैं जो पशु प्रेमी हैं, और ना कि केवल गाय की बात नहीं, जितने पशु हैं उनके प्रति प्रेम सजग सजोए और कहीं से मिले, एक महीने में मिले, एक बात कर पाए, ताकि ऐसा वातावरण निर्माण हो सके। और अपने बीच में जो हमारे संवेदनशील अधिकारी नहीं है, उनको भी संवेदनशीलता की ओर मुख मोड़ ले पाए, तो शायद हम लोग भाग्यशाली होंगे। इसी क्रम में हम आप सभी लोगों को, जो पशु प्रेमी हैं, सब लोगों ने समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का चिंता एक कमरे में न बंद हो, एक चिंगारी से उड़े। कमला बसी ने कहा था कि मतलब उनका एक स्लोगन था कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, खुद तो बदल तभी तो जमाना बदलेगा। तो साथियों में हम लोग बदलने की जरूरत है। अब इसी तरह हम गोरखपुर में एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे, रचना कर पाएंगे कि कुछ ही लोग निकल के आ पाए जो हमारी पशु प्रेमी के रूप में पशुओं का संरक्षण कर पाए। जो आसपास में लोगों के घर में रोटियां निकलती हैं, हम लोगों ने एक बार काम किया था, आश्रय अभियान किया था, मुझे याद आता 2007 में, तो जो मुरनाथपुर में सोने वाले लोग थे, व्यक्तियों को किया था, हम कपड़ा कलेक्शन किए थे। तो हम जानवर के लिए क्यों नहीं बहुत कुछ कर सकते? उन कपड़े में लगभग 17 दिन हम लोगों ने कलेक्शन किया था और 4 ट्रक कपड़ा कलेक्शन किया था। और छांटने के बाद आधा ट्रक बचा था, तो रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन पे जो लोग निराश्रित सोए जाते हैं, जो गोरखपुर में सोते हैं, उनको हम लोगों ने पहनाने का काम किया। तो इस तरह की जरूरत है, जज्बा जाने की जरूरत है। धन्यवाद। आज का जो मैंने जैसे कहा था कि 10-20 लोग जो 10,000 और की संख्या में आएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के शुरुआत मैडम ने इस अभियान का भी एनाउंसमेंट किया। मैडम ने कार्य भी एक्शन प्लान, देखिए एक्शन प्लान में सब काम अच्छे जो है, इन्हीं से आपसे बात कर रहा है। निकल गए क्या? के पास में आप लोग निकल गए क्या? आप लोग को बच्चे को मिलेगा, मिलेगा जो अनुदान सहायता का आवेदन पत्र है, भी के पास में अवेलेबल है। आप नहीं भर पाएंगे, करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से जुड़िए और अगला मीटिंग आपस में मिलकर के डिसाइड होगा। और सभी जो भी कुछ काम करते हैं उसको एक जिले के जो व्यवस्था सरकार की है, राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है, वो सारी व्यवस्था से आप जुड़िए। आज का जो यही है वही चीज सरकार की जो योजना है उससे जुड़िए। और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है किसी अधिकारी को कि हम जाते हैं हमारे जैसे अभी किसी ने कहा कि खाना यहाँ पे बंटवारा बनी हुई है, तो वहाँ जाके अगर कोई गाय है तो उसको एंट्री नहीं करा, वो चीज़ें आप बताइए, हम डायरेक्ट निगम से कराते हैं, तो निगम भी अंडर है खाना
हुआ और मैं समझता हूँ कि जैसे जो गौशाला होगा वो पशुओं का है, जो जिनका पशु है, बहुत सारे काम है, आप सभी लोग बहुत सारी बातें करेंगे। एक को अगर चालू किया जाए, हर आदमी एक इंडिपेंडेंटली काम चालू करेगा तो एक बहुत बड़े रोल हो सकता है। और मैं अब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आ चुका हूँ और हर रहूंगा। शुभकामना है। मैं समझता हूँ कि इसे हम एक बहुत ही सम्मानीय दिशा में हम ले जा सकते हैं और बहुत कर सकते हैं। यहाँ स्वामी जी हैं। स्वामी जी अभी आपने जो पंचगव्य और संगठन की बात कही है वो कथा राष्ट्रीय कांग्रेस आयोग जो पहला बीजेपी सरकार में बनाया उसमें सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी था पंचगव्य और संगठन। तो आज उनमें एक चिंगारी है, उसका प्रयोग करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ पंचगव्य विद्यापीठम के जो वाइस चांसलर है वो चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें से जो पढ़े है वो बैग भेजने की बात आ रही है। गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल में वहाँ कबूल किया हुआ है। तो इतनी प्रोविजन से इतने रास्ते हैं, इन रास्तों को अपनाया जा सकता है। आज एक रास्ते सब सारे हैं। इसी के साथ मेरा पाठ्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बाहर फोटो के लिए